आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको काल भैरव साधना के बारे में बताने वाला हूँ। इस साधना को करने के बाद आपको तांत्रिक विद्या भी प्राप्त होती है और इसमें आपको तांत्रिक जो शक्तियाँ रहती है उनकी भी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इस साधना को करने के बाद आप कोई भी तांत्रिक विद्या के काट कर सकते हो। कोई तांत्रिक आपके ऊपर बंधन लगाना चाहते उस बंधन को भी आप हटा सकते हो। और किसी के ऊपर प्रेत बाधा हुई है, किसी के ऊपर प्रेत चढ़ा है, किसी को कोई खराब शक्ति की प्रॉब्लम है, तो उसकी भी आप काट कर सकते हो इस साधना को करने के बाद। साधना में आपको फ़ायदा मिलता है कि आप इस साधना को करने के बाद आप कोई भी तंत्र मंत्र की जो रहती है उसकी आप काट कर सकते हो। और कोई अघोरी है, कोई सेवड़ा है, कोई तांत्रिक है, कोई भी तांत्रिक अघोरी है, वो आपके ऊपर कोई मंत्र भी चलाना चाहेगा तो भी उस मंत्र का आपके ऊपर कार्य नहीं होगा, क्योंकि सारी शक्ति इनके नीचे चलती है। तामसिक है, सात्विक है, कोई भी शक्ति है इनके नीचे ही चलती है। समझे? सबसे पहले इन्हें ही आदेश करती है, इनको आदेश करने के बाद ही कोई भी चीज़ का कार्य शुरू करते हैं। वो चाहे भूत प्रेत का हो या कोई देवी देवता का हो या कोई भी A to Z कोई भी शक्ति है, पहले इनको आदेश होता है तो फिर कुछ भी चीज़ की काट होती है, कोई भी चीज़ का कार्य होता है तंत्र में। ये तंत्र में सबसे ज़्यादा पूजने वाले देवता है। सबसे ज़्यादा तांत्रिक विद्याओं में इनकी सेवा होती है, इनकी पूजा होती है। इनके बिना कोई भी तांत्रिक विद्या अधूरी है। कोई भी चीज़ है इनसे ही शुरू होती है। अघोरी है, कोई भी तांत्रिक है, सबसे ज़्यादा इनकी सेवा करते हैं। इनकी सेवा करके उनको कोई चीज़ की भी शक्ति है, बुरी शक्ति उनको छू भी नहीं सकती, उनको परेशान भी नहीं करते, क्योंकि इनकी सेवा में ही सारी खराब चीज़ें वो तामसिक चीज़ें हैं, यानी वो इनकी सेवा में ही जुड़ी हुई रहती है, इनकी सेवा में ही लगी हुई रहती है। साधक भगत को सबसे पहले ये फ़ायदा मिलता है कि वो कोई भी चीज़ का काट तुरंत कर सकते, उनके ऊपर कोई भी चीज़ चल नहीं सकती है, ना ही उनके परिवार के ऊपर। विधि विधान ये है कि सबसे पहले जो साधक है, गुरु का आपको आदेश है। अगर गुरु का आदेश है, गुरु दीक्षा नहीं है तो गुरु दीक्षा आपने नहीं ली हुई है, बिना गुरु के आपको साधना करनी है। वो साधक पहले सबसे पहले मुझे पूछ लेना है कि मैं गुरु भी धारण नहीं किया हूँ, गुरु जी मैं साधना कर सकता हूँ, तब जाके मैं आपको जो विधि विधान है वो सब कुछ समझा दूंगा। जो मंत्र है इस साधना का, काल भैरवनाथ जी की जो साधना है वो मंत्र है, मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो मंत्र है उग्र स्वरूप का है। समझे? इसमें होता क्या है कि कोई भी साधक है, भगत है, वो बिना गुरु के चलते उन्हें ज़्यादातर ज्ञान नहीं रहता है। भले वो साधना करते पर ज़्यादातर साधनाओं का उन्हें ज्ञान नहीं रहता है, वो मंत्र का ज्ञान नहीं रहता है, इसके लिए साधना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि उनको धीमे धीमे भोग प्रसाद पता नहीं रहते क्या विधि विधान है भोग प्रसाद का, तो धीमे धीमे उन्हें अजीबोगरीब चीज़ें आकर्षित होती है, यानी उनको दिखती है या उन्हें परेशान करते हैं। उससे उनको डर भी लगता है, कुछ भी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। जो मंत्र आपको चाहिए हो व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे बातचीत कर लेनी है, वहाँ पे भी मैं आपको समझा दूंगा, पर मंत्र जो है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलेगा। भोग प्रसाद के बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा, विधि विधान के बारे में भी समझा दूंगा। विधि विधान को तो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगा, खाली मंत्र आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मंत्र जो है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलेगा, क्योंकि ये उग्र स्वरूप की साधना है। सबसे पहले आपको वचन ले लेना है, भैरवनाथ जी का वचन ले लेना है साधना शुरू करने के समय। और आपको आसन लगाने के मंत्र जाप करना है। और आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो मंत्र जाप करोगे इस साधना में,
सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा लगानी, क्योंकि उग्र स्वरूप की साधना है। इसमें आपके पास उग्र स्वरूप की शक्तियाँ भी आके हाजिर होगी, आपको परेशान भी करेंगे, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको सुरक्षा मंत्र लगा लेना है। सुरक्षा मंत्र लगाने के बाद आपके गुरु का जो मंत्र होगा, गुरु का जो शब्द होगा उसका आपको जाप कर लेना है, गुरु से आदेश कर लेना है। गुरु नहीं है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, आपको मैं विधि विधान बता दूंगा। सुरक्षा मंत्र लगाने के बाद तो फिर इस मंत्र का जाप शुरू करना है। इस मंत्र का जाप शुरू करने के बाद आपको जो भोग लगाना है वो मीठा भोग लगाना है, समझे, जिसमें आप बूंदी जो रहती है मीठी उसका भी भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा सकते हो, प्रसाद का भी, कोई भी मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हो, समझे। धीमे धीमे आपको जो होगा आदेश, वो आदेश जो रहेगा, जो दर्शन हो गए काल भैरवनाथ जी के, वो दर्शन होंगे तो किसी को नहीं बताने। आपकी फैमिली में या आपके किसी भी परिवार के सदस्य है जो, उनको किसी को नहीं बताने। जो अनुभव हो गए सबसे पहले मुझे ही बताने, मुझे ही आपको सब बताना रहेगा। अगर आप किसी को बता दे तो दूसरे कोई व्यक्ति को, तो फिर समझो आपकी चीज़ें चली जाएगी। आप कोई भी साधना कर रहे हो, उस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपको कृपा बरहान ख़त्म हो जाएगी आपके ऊपर से। जो भी अनुभव हो गए वो मुझे ही बताना है, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे बता देना है, तो फिर मैं आपको आगे आगे इसका क्या अर्थ है वो भी बता दूंगा, समझे। जो भी अनुभव होगा उसका आदेश मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता दूंगा। अनुभव मुझे ही बताना है, समझे। इतना आपको करना है, आपको खुद न खुद अनुभव होंगे। साधना उग्र स्वरूप की है, साधना करते वक्त डरना नहीं है। कोई भी साधक है, कोई भी अपने इष्ट देवता का नाम लेके साधना को शुरू करना है, समझे। इस चीज़ में आपको ये कोई भी तांत्रिक या कोई भी उनकी असर आपके ऊपर होगी नहीं, क्योंकि काल भैरवनाथ एक ऐसी देवता है, उनके नीचे सारी बुरी शक्ति है, जो तामसिक शक्ति है, समझे, मसान की शक्ति है, समझे, वीर है, पिताले, ये सब कुछ सारी चीज़ इनके नीचे ही चलती है। इसके लिए आपको कोई भी शक्ति है आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। इतना ही आपकी साधना करते वक्त परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा में आपको डरना नहीं है। कुछ भी अनुभव होता है तो मुझे बताना है, समझे। उस अनुभव का मैं अर्थ आपको समझा दिया करूँगा। आदेश।